एक कंपनी में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, इन्वेंट्री लेवल। अगर स्टॉक का लेवल ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। अगर स्टॉक कम रखकर हम बिजनेस कर सकते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स ज़्यादा है तो डेटर ज़्यादा होंगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर क्रेडिट सेल्स कम है, डेटर्स कम होंगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन। अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो हम कम वर्किंग कैपिटल से भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन से फंड अरेंज करके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेंगे। बट अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन कम है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जनरली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ट्रेडिंग बिजनेस में कम होती है। बिजनेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी या कम है। होलसेल बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है, रिटेल बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। मार्केट एंड डिमांड कंडीशन। अगर मार्केट में डिमांड अच्छी है, मार्केट में सेल्स ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर मार्केट में डाउन सिचुएशन है, डिमांड कम है, सेल्स कम है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। टेक्नोलॉजीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज अच्छी है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है, डेटर टर्नओवर रेशियो कम है तो हमें रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कम होगी, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल कितने चेंज होते हैं। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी।